हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगणकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम छठे अध्याय में और छठे अध्याय के हमने 4 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो आज हम 5वां से स्टार्ट करेंगे, 5th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले भगवान ने हमको बताया था अष्टांग योग के बारे में बताया था। तो अष्टांग योग के 2 भाग बताए थे भगवान ने। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो होता है योगा रुरुक्षु, जो बिगनर होता है, जो योग में पद्धति में लगाई होता है, उसको योगा रुक्षु बोलते हैं। और दूसरा होता है योगा रूढ़। तो योगा रूढ़ जो होता है वो जो योग अष्टांग योग में थोड़ा एडवांस हो चुका होता है, थोड़ा सा वो परिपक्व हो चुका होता है। तो योगा रुक्षु और योगा रूढ़। फिर भगवान ने बताया था तो जो योगा रूढ़ होता है, जो थोड़ा सा परिपक्व हो चुका है, इस प्रोसेस में लग चुका है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान ने बताया था कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, वो भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, उसने कर देता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए यानी सकाम कर्मों के लिए कोई कार्य नहीं करता वो। तो ये उसके लक्षण हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं, 5वां श्लोक लेते हैं। उदेरात्मन आत्मनम आत्ममा व्यवसायेत आत्मेव ह्यात्मनोर्बन्धु रात्मेव रिपुरात्मनः। उदेरात्मनात्मनं नात्मानं अवसाययेत् आत्मेव ह्यात्मनो बन्धु रात्मेव रिपुरात्मनः। तो श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा का शब्द यहाँ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मन की सहायता से हमें अपना उद्धार करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम मन की सहायता से कैसे अपना उद्धार करें। तो यहाँ पे
मतलब आत्मा को कई दफ़ा भगवान कहते हैं शरीर के लिए भी आत्मा यूज़ कर देते हैं, और कई बार मन के लिए भी आत्मा यूज़ करते हैं, कई बार आत्मा के लिए भी आत्मा यूज़ करते हैं। जब भी भगवान किसी किसी को जैसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो शरीर को आत्मा कह देते हैं वहाँ पे। और कभी आत्मा के विषय में ही बोल रहे होते हैं तो फिर आत्मा को भी आत्मा कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे हम मन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भगवान ने आत्मा शब्द जो लिया है वो मन को भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मन यानी आत्मा यहाँ पर। तो समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और किस संदर्भ में बात हो रही है, उस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा यहाँ किसको बोला है। तो यहाँ पे भगवान मन को आत्मा कह रहे हैं, ठीक है। चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को हटाना है। यहाँ पर बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा रहता है क्योंकि वह मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः हमको मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जाए। तो हमने पहले अष्टांग योग के विषय में पढ़ा था। अष्टांग योग में जो 8 जो उसके स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आजकल जो योगा होता है, हम लोग बहुत प्रचलन में हम सब जा कर के योगा क्लास ज्वाइन करते हैं। तो उसमें जो 8 में से सिर्फ 2 का ही पालन किया जाता है। 2 कौन सा? आसन, एक तो जो डिफरेंट बॉडी के पॉस्चर्स होते हैं वो आसन, और एक प्राणायाम। प्राणायाम यानी जो सांस की क्रिया जो होती है, सांसों को अंदर खींचना, बाहर लाना, है ना। तो ये सब क्रिया करते हैं। तो 2 ही क्रिया करके आपका योगा हो गया, अष्टांग योग हो गया। लेकिन ये बहुत ही अधूरा अष्टांग योग है। कोई भी योग हम करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो उसका एक ही वो है कि लास्ट में आप समाधि तक पहुँचो, है ना। अष्टांग योग का मुख्य उपदेश क्या है? क्यों अष्टांग योग करते हैं लोग? योगी जन जो करते थे पहले, क्यों करते थे? वो इसीलिए करते थे, वो इन तरीकों के स्टेप्स बाय स्टेप करते थे। यम नियम यानी डूज एंड डोंट्स, उसको फॉलो करते। आसन यानी आपको बैठना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है। अगर आपका बॉडी का पोस्चर ठीक होता है तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हो, बॉडी को कंट्रोल कर पाते हो। फिर प्रत्याहार, उस पर भी ध्यान देना होता है। तो आजकल उस चीज़ पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, प्रत्याहार पे। तो प्रत्याहार जैसे हमने बात करी थी कि हमारी इंद्रियों से जो हम भोगते हैं, है ना, तो उस पे नियंत्रण रखना। ऐसे ही हर अपनी इंद्रियों को, आँख, नाक, जो भी वो भोगना चाह रहा है उसको वहीं फ्री नहीं छोड़ना। तो प्रत्याहार पे ध्यान दिया जाता है। फिर प्राणायाम तो कर रहे हैं, चलो सांसों को अंदर बाहर लेते हैं, तो उससे थोड़ा मन, अपना हृदय थोड़ा स्वच्छ होता है। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही है, वो हमारा हृदय पवित्र होता है। लेकिन जो लास्ट इसका गोल है वो समाधि, धारणा, भगवान को हृदय में बिठाना। क्योंकि आगे वाले और कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करते, 2 ही करते हैं, तो ये सारे बाकी तो हो ही नहीं पाएंगे। ना धारणा हो पाएगी, भगवान को हम धारण भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान तो जब भगवान को धारण नहीं करेंगे तो ध्यान किसका करेंगे? और समाधि मतलब जो आपको वो ध्यान करते हुए आनंद की जो प्राप्ति हो रही है, उसको कहते हैं समाधि। तो वहाँ तक तो इंसान पहुँचता ही नहीं है। तो आजकल का योगा है जो थोड़ा सा योगा के नाम पे जो चल रहा है वो ऐसे ही है, कोई खास नहीं है। सिर्फ 2 स्टेप का ही फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो ये हम जो अष्टांग योग करते हैं, इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों कंट्रोल होते हैं, और इससे हमारा सेंस ऑब्जेक्ट से, इंद्रिय भोगों से दूर रहने में हेल्प होती है। तो लेकिन जो मन है हमारा, आत्मा को नीचे खींचता है ना। तो मन जो है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मन हमारा जो है आत्मा के साथ में है, अटैच्ड है। मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे 2 शरीर होते हैं ना। एक तो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो हमारी बॉडी हम देख पा रहे हैं, जिसको छू पा रहे हैं। और दूसरा होता है मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमेशा आत्मा के साथ ट्रैवल करता है ना। ये हमने 2nd अध्याय में पढ़ा था। इसीलिए हम लोग को भगवद गीता पढ़ना है, क्योंकि
ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब हम मर जाते हैं, हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आत्मा के बिल्कुल चिपका रहता है। क्या रहता है? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीज़ें हमारी आत्मा के साथ बिल्कुल अटैच्ड होती हैं। और जैसा भी हमने अपने मन को, अपने कॉन्शियस को बना दिया, वैसा ही वो नेक्स्ट लाइफ उसको मिलती है। आपका कॉन्शियस वैसा का वैसा कॉन्शियस वो नेक्स्ट शरीर में लेके जाता है। अभी तक आपने जितनी भक्ति करके इसको स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो वो वैसा वाला कॉन्शियस लेकर के वो नेक्स्ट बॉडी में जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम भगवत गीता के माध्यम से अपने कॉन्शियस पे वर्क करते हैं, कि हम अपने जो सूक्ष्म शरीर है उस पे हम काम कर रहे हैं। स्थूल पे तो सभी संसारिक लोग करते ही हैं काम, है ना। स्थूल शरीर की तो काम हो ही रहा है, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, इसका इलाज करा रहे हैं, सब कुछ इसको एक्सरसाइज करा के हेल्दी बना रहे हैं। सब कुछ जो भी काम हो रहा है मटेरियली वो सिर्फ बॉडी तक ही सीमित है, लेकिन जो अंदर उसके सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें चित्त भी बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो इस पे वर्क करना होता है। तो ये जो हमारा आत्मा है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों से मन, बुद्धि, अहंकार इसके साथ चिपके हुए हैं, और ये करोड़ों अरबों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, और तब से ये साथ में उनके घूम रहा है ना, साथ में उनके साथ ट्रैवल कर रहा है। तो क्या होता है कि उसको, मन को बड़ी आदत पड़ गई है आत्मा, और जो अहंकार है ना वो आत्मा को पता लगाने ही नहीं देता कि भाई तुम जो हो, ये हमारा शरीर है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहला हमें कौन सा ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये हमें पहला ज्ञान मिलता है ना। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, ये वाला मेरा, हमारा, ये बताना अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करना होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर नश्वर है, ये खत्म हो जाने वाला है। तो जो हमारा अहंकार है, अहंकार मतलब जो हमारी आइडेंटिटी बताता है ना। जैसे कि मैं टीचर हूँ, तो मैं बोलेगा, ये मेरा अहंकार बोलेगा मैं टीचर हूँ, तो ये अहंकार हमारा बताएगा कि मैं टीचर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो ये हमारा अहंकार हमको इंट्रोड्यूस करता है हमसे। तो यदि कोई पिता है, अपने बच्चे का वो कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसको ये अहंकार है कि वो पिता है, या माँ अपने बच्चे का कर रही है, तो इसका ये अहंकार है कि मैं माता हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस घर का लुक आफ्टर करूँ, ध्यान रखूँ। और पिता भी बोलेगा भी हाँ, मैं पिता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों की परवरिश करूँ। तो वो अहंकार यदि होगा तभी हम कुछ काम करते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ काम नहीं करते। अहंकार यानी हमारी आइडेंटिटी हमें पता चलना, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करते हैं। तो लेकिन हमें भगवत गीता बताती है कि हम आत्मा है, लेकिन जो हमारा मन है वो इतना सालों से हमारी आत्मा पे राज कर रहा है, आत्मा को नचा रहा है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो उसके साथ चिपका पड़ा है, और वो उनको ये बोल रहा है, नहीं नहीं, तू आत्मा नहीं, तू शरीर ही है। और वो मन के आत्मा कहना चाहेगी नहीं मैं आत्मा हूँ, लेकिन नहीं नहीं, तू आत्मा नहीं है, तू शरीर ही है, आत्मा नहीं है। तो उसको हमेशा भ्रमित करके रखता है, आत्मा को हमेशा भ्रमित करके रखता है। तो आत्मा बेचारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, है ना। आत्मा परमात्मा का अंश है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वो सच्चिदानंद है, लेकिन वो कहाँ, यहाँ पे भौतिक जगत में आ गई है। और भौतिक जगत जो नश्वर है, जो क्षण भंगुर है, ख़त्म हो जाने वाला है थोड़े दिन में ही, तो आत्मा उसके साथ में आकर के बेचारी वो फंस गई, ट्रैप हो गई है, और वो संतुष्ट भी नहीं रहती यहाँ पे आके, क्योंकि वो इसके सब जड़ लोगों के बीच में है। आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, लेकिन वो जड़ जो आसपास सभी जड़, शरीर जड़, उनके बीच में फंसी हुई है। और मन जो है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है ना। जैसे कोई शॉपकीपर है, और कोई बिजनेस का बॉस, प्रोप्राइटर है, और वो नौकर बोले कि भाई तुम बन जाओ नौकर और मैं बन जाता हूँ बॉस, यहाँ पे वो हाल हो रहा है। तो हमारा जो शरीर है, इसका अंदर बैठा वाला कौन है? आत्मा। शरीर एक रथ की तरह है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ है, ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर बैठ के वो है रथी, जो है वो आत्मा है हमारी। और जो बुद्धि हमारा क्या है, वो सारथी है, वो सारथी की तरह काम करता है। और मन लगाम है, और इंद्रियां जितनी हैं, वो घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हमारी हैं। तो हमारा ये शरीर एक रथ की तरह है। समझ में आया? फिर से बोलती हूँ, ये शरीर हमारा रथ जैसा है,
इसके अंदर जो ट्रैवल कर रहा है, रथी जिसे कहते हैं, वो है हमारी आत्मा। और यानी देखा जाए तो आत्मा बॉस हुई ना, क्योंकि वो बैठ के अंदर बैठ के सवारी कर रही है। और जो हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंस बुद्धि, वो हमारा हुआ सारथी, जो गाइड कर रहा है कि इधर चलो उधर चलो। और जो मन है वो लगाम है, इंद्रियों को खींच के रखता है। ठीक है, यदि वो इंद्रियों को लगाम ठीक से नहीं खींचेगा तो इंद्रियां कहीं भी दौड़ेंगी। तो इसलिए उसके लिए हमको क्या होता है कि बुद्धि को बड़ा स्ट्रांग होना होता है। तो इतने सालों से वो प्रैक्टिस में हो रखा है, तो बेचारा आत्मा बिल्कुल बिविल्डर हो चुका है, बिल्कुल परेशान हो चुका है, और मन उसको ऊपर उठने ही नहीं दे रहा है। मन बॉस बना हुआ है, हालांकि है आत्मा बॉस, शरीर की आत्मा बॉस हुई ना, लेकिन वो मन जो है उसके पीछे पड़ करके उसको उल्टी दिशा में लेके जा रहा है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो कलयुग में सभी लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? मन से ही होती है ना। हम लोगों को दुख और सुख कैसे मिलता है? हमारे मन को दुख लगता है, हमारे मन को ही सुख होता है ना। और मन इतना चंचल है, कहीं एक जगह टिकता भी नहीं है। इतने सारे उसके अंदर थॉट आते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, एकदम दौड़ लगाता रहता है, वैसे ही मन भी हमारा अस्थिर है और बड़ा ही चंचल है। जैसे किसी का कल एग्ज़ाम है तो बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते मन में ख्याल आएगा, अरे क्या देखना बाहर, खिड़की बाहर देखता है, अरे देखो बच्चे खेल रहे हैं, चलो मैं भी खेलता हूँ। तो उसका वो लगेगा, नहीं नहीं मुझे पढ़ना है कल एग्ज़ाम। तो मन बोलेगा, अरे कोई बात नहीं, छोड़ना, चलना खेलते हैं। और मन उसको बहला फुसला के खेलने के लिए ले जाएगा, और मन वो बेचारा जो बच्चा है वो जाके खेलना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो खेलना शुरू करेगा तो मन बोलेगा, अरे तेरे में बुद्धि नहीं है, कल तेरा एग्ज़ाम है और तू खेल रहा है, चल जाके पढ़ाई कर। यानी मन आपको ना इधर बैठने देगा ना उधर बैठने देगा। कहीं पे भी आप कुछ भी एक्टिविटी करो, मन आपको परेशानी करता रहेगा। यदि आप उसकी मान के खेलने चले गए तो वहाँ बोलेगा, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू तो पढ़ नहीं रहा है, कल तेरा परीक्षा है और तू यहाँ खेल में लगा हुआ है। और ये जैसे ही हम लोग सुबह अलार्म लगाते हैं तो अलार्म लगा के उठ कहाँ पाते हैं, मन हमारा कहता है 5 मिनट और, 5 मिनट और। ऐसा सबके साथ होता होगा ऐसा, है ना। मान लो हमने 4-5 बजे का अलार्म, जितने भी बजे उठना है हम लगाया उसको, और वो बज रहा है, उठो उठो, लेकिन हम मन बोलेगा नहीं 5 मिनट और, 5 मिनट और, फिर उसको बंद करके सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में देखते हैं तो टाइम कितना पास हो जाता है। ये एक्सपीरियंस होगा सबका, है ना। तो ये मन जो है हमारा, हमको हमारी जो ड्यूटीज़ है उसे करने से रोकता है, हमें गलत एक्टिविटी में लगा देता है। कभी बोलेगा चलो मूवी चलो, कभी बोलेगा पार्क में चलो, यानी कुछ भी इधर उधर दौड़ाता रहेगा। तो हम लोग मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। यदि मन हमारा भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है तो वो हमारे लिए बंधन का कारण है। यदि मन हमारा भक्ति में लग जाए तो वो मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो मन हमारा दुश्मन भी बन जाएगा, अगले श्लोक में ये है, और मन हमारा दोस्त भी है। वो किस तरह से है वो हम देखते हैं। तो मन हमको क्या है, भटकाता रहता है हमेशा। तो हमको मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हमें भक्ति में लगाना होगा। तो उसके लिए, भक्ति में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें जाना होगा, अपने गुरु के पास जाना होगा। तो गुरु आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपको चलना है, फिर वो बताएंगे। तो लेकिन वैसे अन्यथा तो मन को कंट्रोल करना तो बड़ा ही मुश्किल है। और मन जो है, हम कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मन जो है इतने सालों से स्वतंत्र रहा हुआ है ना, अपनी मनमर्जी करता आया है, आत्मा के ऊपर अपना राज्य करता आया, अपनी मनमर्जी करता आया है। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर भी भागेगा इधर उधर। जैसे कभी कोई गुरु के पास गया, उनको दीक्षा वगैरह, माला वगैरह ली, आप करने बैठोगे तो मन आपका कहाँ कहाँ नहीं भागता, विचलित हो जाता है ना, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। मतलब आपका ध्यान जो है, कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, बनने ही नहीं देता मन आपका। क्योंकि मन क्यों नहीं बनने देता? मन की इतनी प्रैक्टिस इतने सालों से, करोड़ों अरबों सालों से आपके साथ में है और आपको नचा रहा है, तो एकदम से वो कैसे ट्रेन हो जाएगा, है ना। आपकी बात कैसे मानेगा? जैसे अंग्रेज हमारे भारत में राज्य कर रहे थे, तो यहाँ पे आए, उनको बड़ा अच्छा लगा, सब सोने की चिड़िया भारत तो कहते हैं, उनको लूटा और बढ़िया आराम से यहाँ पर राज कर रहे हैं। लेकिन जब उनको यहाँ मजा आने लग गया रहने में भारत में, तब उनको भगाने का प्रयास किया गया, तो भागने को रेडी नहीं वो। क्यों भागेंगे? उनको इतना आनंद आ रहा है यहाँ रहने में। तो उनको कैसे भी करके फिर भगाया गया, अंग्रेजों को कैसे भी करके, आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कुछ कुछ करके, जैसे भी करके उनको भगाया, उनको अंग्रेजों को।
क्योंकि वो भागने को रेडी नहीं, उनको यहाँ पे आराम आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी तरह से हमारा जो मन है वो भी बड़ा स्वतंत्र घूम रहा है इतने सालों से, अनेक जन्मों से, और मनमानी हरकतें कर रहा है, जो जी में आ रहा है वो कर रहा है। तो उसको हमें, उसने आत्मा को गुलाम बना रखा है, जो आत्मा जो बॉस है उसको गुलाम बना रखा है। तो अब आत्मा को समझ में आता है, यदि आप गुरु के पास जाते हो, आपको बताते हैं, भगवत गीता में आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई आत्मा ही शरीर का जो मेन तत्व है तो आत्मा ही है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आत्मा यदि ऊपर, उसको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करेंगे ही तो ही हमारी आत्मा को बल मिलेगा, है ना। बल मिलेगा तो उसका आत्मा का प्रकाश हमारी बुद्धि तक जाएगा तो बुद्धि स्ट्रांग बनेगी इस तरह से। तो मन लेकिन फिर भी उसको परेशान करके गिराएगा, बार 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 क्या करेगा, उसको गिराता जाएगा, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस है। वो बस में कैसे आएगा, वो नौकर बन के रह ही नहीं सकता। मन यदि नौकर बन गया मतलब आपकी गुलामी करेगा, वो जो आप बोलोगे वो करेगा, आपकी बुद्धि जो कहेगी वो करेगा। तो मन तो ऐसा करेगा ही नहीं, मन क्यों करेगा, मन को ऐसा काम करना ही नहीं है वो। कई लोग, हम लोग देखा ना, लोग आगे हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं मैं अपने मन का मालिक खुद हूँ। अक्सर सुना है ना हमने कि मैं अपने मन का खुद मालिक हूँ, जो मेरे मन में आता है वो करता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ और मैं मेरे मन का मालिक हूँ, जो मुझे करना है मैं वही करूँगा। तो इसमें क्या वो मालिक हुआ? दरअसल में तो वो मन का गुलाम है, मन का वो सबसे बड़ा गुलाम है। भाई तू तेरे मन का ही गुलाम है तो बाकी राज्य तू अच्छे से चलाएगा भी क्या, है ना। मतलब जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता तो वो अपने कोई सांसारिक कार्य भी ढंग से नहीं कर सकता। क्योंकि आप समाधि के लिए, कोई बोलेगा समाधि लगा लो तो लोग बोलेंगे समाधि हमें क्या करना है, साधुओं का काम है समाधि उमाधि लगाना। तो लेकिन समाधि हर किसी को जरूरत पड़ती है। समाधि यानी कंसंट्रेशन, एक अपने पूरे दिमाग को एक जगह ले जा करके बैठ के यदि कोई काम करना है, स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी समाधि चाहिए ना। समाधि यानी पूरा ध्यान किताब में चाहिए तभी वो पढ़ पाएगा। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा गीता जी में होगा तभी हम कुछ समझ पाएंगे, अन्यथा तो हमारी ऊपर से बात चली जाएगी सारी बातें। पूरा इसके लिए भी हमें समाधि चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए समाधि चाहिए। और संसारिक कोई भी काम, ऑफिस का वर्क करना है, कंप्यूटर में कुछ काम करना है, कुछ भी करना है तो आपको समाधि की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना। मन को एकाग्र करने का प्रयास तो, ट्रेनिंग मन को देनी ही पड़ेगी, अन्यथा तो आप सांसारिक काम भी नहीं कर सकते हो। तो ये तो स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं कि आप कैसे मन को कंट्रोल करना है इस तरह से। तो इसीलिए हमको मन का गुलाम नहीं होना है, मन को अपना बॉस बनाना है। मन आपको लेकिन भगाएगा, बार बार परेशान करेगा। तो आप क्या करो उसे कंट्रोल करने के लिए, आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु आपको बताएंगे कि भाई ये हरि नाम जप माला है, इसको लोग आप जप करिए। फिर आप, हम विधि हमने बताई थी, इसको थोड़ा लाउड बोलना है और सुनना है। इससे क्या होगा, अपनी इंद्रियों को हम काम में लगाएंगे, है ना। इंद्रियों को राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वही सुनेगा, और बोलो और सुनो, बोलो और सुनो, इस तरह से। और कई दफ़ा क्या होता है, हम भक्ति करते करते मन जो हमारा फिर भी हमको परेशान करेगा, हमको इधर उधर भगाएगा, कभी गलत दिशा में लेके जाएगा। तब यदि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे हथियार, जैसे हथियार क्या हुए, आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में आपके साथ बहुत सारे भक्त होते हैं। तो यदि वो देखेगा कि भाई ये बंदा थोड़ा सा डाउन जा रहा है, थोड़ा ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा उसको टोक देगा, टोकेगा तो वो थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही मैंने किसी वैष्णव के मुझसे सुना था कि एक भक्त था जो मंदिर रोज आया करता था, फिर बीच में उसने एकदम से आना बंद कर दिया। तो दूसरे भक्त ने उसको फ़ोन करके, घर पे फ़ोन करा और बोला कि भाई तुम मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने कुछ एक्सक्यूज़ मारा होगा, तो वो बोलता है कि तुम आ रहे हो या मैं खुद आ जाऊँ तुम्हारे घर पे, तुम आते हो कि मैं घर पे आ जाऊँ। तो वो आ गया। उन्होंने नोटिस करा कि वो पिछले 1 महीने से ना मंदिर आ रहा है ना कुछ और कर रहा है। कई दफ़ा होता है ना, आपका मन कहीं और लग जाता है, फिर लगता है कौन मंदिर जाए, कौन ये करे, कौन भगवत गीता पढ़े, कौन हरि नाम करे, ऐसा मन हो जाता है ना। तो उस टाइम पे भक्त जो होते हैं आपके साथ वाले, वो आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। वो आपको या तो कॉल करके बोलेंगे, या आपको जैसे इस भक्त ने बोला, कॉल करके बुलाया और ज़बरदस्ती से बुलाया, वो फिर मंदिर में आ गया और फिर बाद में वो फिर से स्टेबल हो गया। क्योंकि दूसरों को देख करके आप स्टेबल हो जाते हो, भाई वो भी तो कर रहा है, वो अगर वो इतनी राउंड कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, यदि वो इतना पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरह से हमको एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलती है।
कोई आपसे किसी को पूछो आपने कितने राउंड चैंटिंग करी, वो बोलेंगे मैंने 8 करी। आपने कितनी करी? मैंने 2 करी। अच्छा, मैं भी अब 8 करने की कोशिश करूँगी। एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिल जाता है। तो भक्तों के बीच में रहते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, हम मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उसको बुलाया और ये कोई सत्य घटना है। और फिर वो बंदा जो वैष्णव आया ना, फिर वो थोड़े दिन के बाद में प्रैक्टिस करी, फिर मैंने सन्यासी लेवल तक गया, गुरु लेवल तक बन गया। तो इसीलिए हमें चाहिए कि यदि हमें लग रहा है कि कोई रोज आ रहा था, आज नहीं आ रहा, इसलिए मैं भी ऐसे, मुझे लगता है कि भगवद गीता क्लास में भी रोज आ रहा है, जो नहीं आता लगता क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं, तो उसको हम लगता है कि फ़ोन करके बात करें, भाई क्यों नहीं आ रहा वो, ताकि एक दूसरे को हम जो जुड़े हुए हैं उनको तो जोड़े रखें भक्ति से, वो अलग ना हो जाए। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे, अगर भक्तों के संग में रहते तो आप गिरना चाहोगे भी ना, तो भी आपको गिरने नहीं देते वो लोग। तो आपको एक ना एक दिन, एक ना एक पकड़ के आपको डांट लगाएगा या कुछ बताएगा आपसे जो उच्च है। जैसे गुरु जी हैं, वो बोलेंगे आपको गीता में से कई श्लोक सुना देंगे, ऐसा कर रहे हो, श्लोक सुना करके आप पे ऐसे मतलब प्रहार करेंगे श्लोकों के द्वारा कि मनुष्य जन्म व्यर्थ कर रहे हो तुम, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फिर वो जब डंडे पड़ेंगे ना, उनके प्रवचन के डंडे पड़ेंगे, तो व्यक्ति अपने आप से फिर लाइन पे आ जाएगा। लाइन पे आ जाएगा मतलब भगवत भक्ति से जुड़ जाएगा, क्योंकि मन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका एक यही है और इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। हम सोचे कि हम अपने मन को अपने आप बल दे देंगे तो होगा नहीं, क्योंकि हम मन के इतने सालों से मन ने हमारे पर राज किया हुआ है, हमारी आत्मा पे, और हम चाहें कि बड़े आसानी से हम कंट्रोल कर लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए। जो भगवान का नाम में जो पावर है, वही नाम हमारे मन को हरा सकता है, अन्यथा कोई अन्य साधन नहीं। हम सोचे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, वो 2-4 बातें करके हमारे मन को समझा देगा, हम इधर चले जाएं, वो समझा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो बहुत टेम्परेरी होगा, बहुत ही टेम्परेरी होगा। लेकिन यदि आपने स्पिरिचुअल भगवान के नाम का आध्यात्मिक बल आपने लिया, तो उसमें तो बल, भगवान के नाम में क्या क्या नहीं कर सकता भगवान के नाम, तो उसमें वो बल है कि आपके मन को वो परास्त कर सके, उसको हरा सके। तो इसीलिए हमको अपने मन से डील करना है, तो पहले हमको ये हरि नाम शुरू करना पड़ेगा, महामंत्र की चैंटिंग शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो आपके मन पे वर्क करे, उसको दबाने का प्रयास करे। अन्यथा तो मन ऐसे ही भागेगा घोड़े की तरह और भागता ही रहेगा। तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग कई दफ़ा देखते हैं, मैंने किसी गुरुजन से सुना था कि आपके जो काम करने हैं आप वो नहीं कर रहे, आपका मन नहीं बात मान रहा है, तो रोज़ सुबह उठो और अपने मन को जूते मारो। अपने मन को जूते मारो। जूते कैसे मारोगे मन को? मन को मारो। मन को कैसे मारोगे? जैसे हमने कोई अपना नियम लिया है, हमें ये करना है, ये नहीं करना। मान लो सुबह जल्दी उठना, एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल। तो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हम, तो अपने मन को पीटो, अपने आप से लड़ना, है ना? कि भई तुम कैसे नहीं कर रही, या कोई चीज़ हमको छोड़नी है, कोई चीज़ छोड़नी है मेरे को और हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो अपने आप जैसे मन करेगा नहीं, वो जैसे चाय का एग्ज़ाम्पल ले लो, चाय हम बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, हमको छोड़नी है, लेकिन आप बार-बार जाओगे उसके पास में, फिर मन को कंट्रोल करना, नहीं पीनी है, तो फिर आप वापस आओगे इसको। ऐसे फिर जाओगे आप, या थोड़ी कम करोगे पहले आप। कोई 10-10 कप पी रहा है तो वो आएगा 5 पे आएगा, फिर थोड़ा और कम करेगा, फिर और कम करेगा, फिर धीरे-धीरे करके फिर उसके पास दोबारा जाने का, तो बोलेगा नहीं, नहीं, नहीं जाना। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, कंट्रोल करना है। तो ये होता है मन को जूते मारना, कि जो गलत काम करने से मन, अपने आप को रोकना, ये मन को जूते मारना हुआ। तो एक बार तो मन आपको हरा देगा, कई दफ़ा तो आप जा रहे हो लेकिन आप हार जाओगे तो आप पी लोगे जाके। ये लड़ाई होती है मन की और आपकी। यदि आपने वो काम जो नहीं करना है वो आपने कर लिया, तो मन जीत गया और आप हार गए। और यदि आपने मन बड़ा कर रहा है, ये करना है, ये करना है, मूवी जानी है, मूवी जानी है, ये खाना है, यहाँ जाना है, मन बड़ा कर रहा है, मन बड़ा कर रहा है, जो मुझे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो मन बड़ा कर रहा है गलत काम करने का, तो लेकिन आपने मन को नहीं करने दिया, तो बार-बार यदि आप मन को नहीं करने दोगे वो काम, तो क्या होगा, मन मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा। मन फिर बोलेगा, इसका जो ये डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मन की डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए बार-बार जो मन कर रहा होता है, गलत काम करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा होता है, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। और बार-बार रिस्ट्रिक्ट करोगे तो मन वो करना, जो डिज़ायर करना बंद कर देगा मन अपने आप से। और ये पावर आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का पावर आएगा महामंत्र के द्वारा।
अपने बल से आप नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान बताते हैं कि मेरे नाम का सहारा लो, कि मैं जाकर के अंदर आपके कानों के ज़रिए जाकर के आपके हृदय में जाके आपके मन की पिटाई कर दूंगा या उसको समझा दूंगा। तो इसलिए हमको मन का सहारा कंट्रोल करने के लिए भगवान के नाम का, भगवद गीता का, भागवतम का, श्रवण कीर्तन, ये नवदा भक्ति जो है ना, इनका पालन जितना हम करेंगे हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो ये जो महामंत्र करते हैं तो ये क्या करता है, मंत्रायते इति मंत्र, जो मन को नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ लेके जाता है। यदि आप चैंटिंग करते हैं तो मंत्रायते इति मंत्र वो आपके मन को उद्धार करता है, आपके मन का, और आपको नेगेटिव जोन से पॉजिटिविटी की, आपके अंदर दिमाग में भरा हुआ कचरा वो सब निकल के आप पॉजिटिव हो जाते हो। फिर गीता पढ़ते हैं तो हमको उपदेश मिलता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। इस तरह से हमको ज्ञान मिलता है और बल मिलता है। तो भक्ति करने में फिर आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। भक्ति करने, भगवान में आज सच्चिदानंद है तो भगवान की भक्ति करने से हमको डेफिनेटली आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो थोड़ा कंट्रोल मन को खुद से करो, फिर भगवान का सहारा लो पहले, उसके बाद खुद से करो, तो ये हो पाएगा। नेक्स्ट श्लोक। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेनात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। तो श्री भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगा अभ्यास करना मात्र समय नष्ट करना है, जो हमने बात की अभी। अष्टांग योग हम कर रहे हैं, यदि मन को वश में नहीं हो रहा तो इतना ज़्यादा कोई हमको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो होगा, बॉडी को प्राणवायु स्वच्छ होगी आपकी, तो थोड़ा सा धारण कर पाने में हेल्पफुल होगा। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त होती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो यदि कोई भी हम योग कर रहे हैं, अष्टांग योग या ध्यान योग जो भी हम कर रहे हैं, अष्टांग योग ध्यान योग एक ही है, तो उसका लक्ष्य तो एक ही है कि हम अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करें, धारण करें, और उनसे परमात्मा से भेंट हो, उनकी आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा का पालन कैसे होगा, जो भगवान ने गीता में बताया है उन सब बातों को, क्योंकि जो गीता में भगवान ने बोली हुई है तो उन्हीं की आज्ञा है ना, तो उसी का पालन करना। तो यदि जब तक आपके वश में है मन, यदि आपके वश में है तो वो आपका मित्र है। यदि आप मन के वश में हो तो वो आपका शत्रु है। आपके वश में कैसे मन होगा, जब मन को आप अपने अकॉर्डिंगली चला पाते हो, मन को आप भक्ति के कर्म में लगा पाते हो। जैसे आपको यदि कुछ हरि नाम करना है या कुछ भी करना है तो आप मन को लगा पा रहे हो, तो मतलब आपका मन कंट्रोल में है। और यदि आप कुछ करना चाह रहे हो, मन बोल रहा है नहीं छोड़ो इसको, गीता नहीं चलो कुछ और करते हैं, टीवी चलाते हैं, नहीं फ़ोन चलाते हैं, तो मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपका मन, आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप कहीं पे भी आप
हो और आप जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, 23वें माले पे आपका ऑफिस है और आपको पता चले कि भाई नीचे वाले चौथे मंजिल पे आग लग गई है, तो आप कितने विचलित हो जाओगे? अपना काम ठीक से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या आपको पता चले कि आतंकवादी घुस गए हैं और वो उन्होंने सब लिफ्ट वगैरह सब बंद कर दी है और हथियार लेके सब वो खड़े हैं, आतंकवादी घुस गए हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा? आप अपना काम कर ही नहीं पाओगे। तो यदि आपके घर में या ऑफिस में कहीं पे भी कोई शत्रु घुस जाता है तो हम अस्थिर हो जाते हैं, हम अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते। ध्यान ध्यान से करना तो छोड़ो, हम काम कर ही नहीं पाते। हम बिल्कुल चंचल मन हो जाएगा हमारा और विचलित हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा मन है वो घुसा हुआ है। तो हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हम अपने दुश्मन के साथ बड़े आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और हमें पता, मज़े की बात यह है कि हमको पता भी नहीं है कि वो हमारा बॉस बना घूम रहा है और हमको बना रखा है उसने नौकर। ये भी नहीं पता चल रहा हमें, क्योंकि इतने सालों से वो यही काम करते आ रहा है, तो हमको तो आदत पड़ गई भाई यही है बॉस, हम तो है नौकर। हमें इसी को ही बॉस मानने की आदत पड़ चुकी है। तो यदि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई ये मन बॉस नहीं है, इसको करना है कंट्रोल। बॉस आप हो, यानी आप यानी आत्मा, आपके अंदर जो आत्मा है वो बॉस है। ये मन को बनाओ नौकर। ये आपको नाच नचा रहा है, लेकिन इसको आपको नाच नचाना है, उल्टा करो, होना उल्टा चाहिए। तो ये बातें हमें पता चलती जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं तो मेरे मन का मालिक, मेरा मन करता है सोऊं तो सो जाता हूँ, मेरा मन करता है टीवी देखूं तो टीवी देखता हूँ, मेरा मन करता है मूवी जाऊं तो मूवी जाता हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं ये करूँ वो करूँ, जो भी कर रहा है मेरा मन, मैं करते जा रहा हूँ, मैं मेरे मन का मालिक नहीं। तुम मन के मालिक नहीं हो, तुम मन के गुलाम हो। क्योंकि तुम्हारा मन जो जो कर रहा है, तुम्हें जैसे जैसे नचा रहा है, तुम नाचे जा रहे हो, तो तुम मन के बहुत बड़े गुलाम हो। तुम मन जो कर रहा है वो मत करो, तब तुम मन के मालिक बनोगे। मन तुम्हारा कह रहा है ये करना है, रॉन्ग जगह जाना है, तो आप स्टॉप करो इसको, नहीं तो आप बनेगे मन के मालिक, अन्यथा मन के गुलाम ही रहोगे। तो आपको मन का क्या बनना है? मालिक बनना है, खुद नहीं बनना है गुलाम उसका। ठीक है। तो ये मन जो है हमेशा हमारा परेशान रहता है, हमें जो भी कोई दुख हो रहा है तो मन से ही होता है, मन को ही टच करता है ना। इंद्रियां, सुख दुख जो भी हमें मिल रहा है मन को मिल रहा है। मन खुश तो हम खुश, मन दुखी तो हम दुखी। किसी ने आपको 2 गाली दे दी तो आप आत्मा को तो दी नहीं, आत्मा को तो कुछ पता चलेगा नहीं, है ना। आत्मा तो फ्रेश है, मतलब प्योर है बिल्कुल, लेकिन मन जो चिपका हुआ है वो उसको फील होता है कि भाई इसने मुझे गाली दी, तो उसको बुरा लगता है। तो आत्मा के बिल्कुल पास है, तो आत्मा को लगता है कि हाँ मुझे ही दी गाली, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं। इसीलिए तो हमको मन को स्ट्रांग बनाने की प्रयास करना चाहिए। तो मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हमारा सबसे बड़ा मित्र भी वही है। मित्र कैसे है? यदि वो आपको अच्छे कामों में लगाता है तो आपका सबसे बड़ा मित्र हो गया। यदि वो आपको गलत कामों से खींच करके अच्छे कामों की तरफ ले जा रहा है, भगवत भक्ति की ओर लगा रहा है, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। और यदि वो आपका भौतिक चीज़ों में लगा रहा है, आपको उठा करके संसार में पटक रहा है, तो वो सबसे बड़ा आपका शत्रु हो गया। क्योंकि मन ही है जो आपको नाच नचा रहा है ना। मन जो करता है वो हम करते रहते हैं। तो मन की लगाम टाइट रखनी है। और मन की लगाम टाइट कैसे होगी? जब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, जब ये सारथी जो बुद्धि जो सारथी है, यदि वो स्ट्रांग होगा तभी आप मन को सही तरह से लगाम को सही तरह से खींच पाओगे। और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? जब हम भजन करेंगे, जब हम महामंत्र का सहारा लेंगे, भगवान के नामों का, भगवान के कीर्तन का, भगवान के रूप गुण लीला इन सबके श्रवण कीर्तन करेंगे, उससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, उसको राइट डायरेक्शन मिलेगा कि किस और इस शरीर रूपी रथ को लेके जाना है। और तभी मन भी हमारा उस ओर चलेगा, अन्यथा तो मन आपको गिरा देगा। अन्यथा अगर मन शत्रु है ना, तो आपके कैसे करेगा? जो मन आपके वश में नहीं है, तो आपका मन कुछ करेगा कि चलो मैं चोरी कर, मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे ना यहाँ से चोरी करनी है, किसी चोर के मन में चोरी करने का विचार आया, तो मन बोलेगा, मन उसके वश में नहीं। मन जो है
सही नहीं है, शत्रु है ना आपका, तो वो क्या करेगा, हाँ हाँ प्लान बनाएगा उल्टा, हाँ हाँ ऐसे करते हैं, यहाँ से जाएंगे, ये वाला ताला तोड़ेंगे, ये करेंगे, मानी आपकी पूरी हेल्प करेगा वो गलत काम करने में। तो आपका दुश्मन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हर काम में इतनी बढ़िया तरीके से कॉपरेट करेगा, आपको गलत काम करने में, आपको गिराने में आपकी भरपूर हेल्प करेगा कि गिर और अच्छी तरह से। और वहीं आपका मन यदि मित्र है तो वो आपको रोक देगा वहीं पे, स्टॉप, चोरी करना गलत बात, आपको रोक देगा। तो इस तरह से मन आपका मित्र भी है और मन आपका दुश्मन भी है। तो इसलिए मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। एक बार एक न्यूज़ आई थी कि एक बिल्डर 23वीं मंजिल से उसने कूद के आत्महत्या कर ली। अब उसको कुछ डिप्रेशन हुआ होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी उसको, तो उसने आत्महत्या, अपने शरीर को पूरा ख़त्म करने का सोच लिया। और हमें थोड़ा सा भी चोट लग जाती है, कहीं कट हो जाता है, तो हमें कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, एक जरा सा कट लग जाए हाथ में या हाथ जल जाए थोड़ा सा, तो इंसान खुद अपने पूरे शरीर को ही वो नष्ट करने को तैयार बैठा है। तो मतलब इतना भयंकर उसको डिप्रेशन हो रहा है। तो देखा जाए तो उसका मन का दुख कितना बड़ा है ना, सोचो, क्योंकि मन से परेशान है वो, मन से डिप्रेशन आ गया उसको कि उसने आत्महत्या करने का सोच लिया। क्योंकि मन का दुख जो है उसका और ज़्यादा भयंकर है ना। तो ये मन का दुख जो है, मन को बैलेंस करना, मन को सही करने का, कंट्रोल करने का तरीका एक ही है कि हम भगवान नाम ले, भगवान का नाम करें, भक्ति योग का पालन करें। तो यही है जो मन को प्रसन्नता भी प्रदान करेगा। और आप जब यदि आपका मन कंट्रोल में रहेगा तो आप सारे संसारिक काम जो आप ऑफिस के कर रहे हैं, बाहर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, सभी कुछ यदि आपका मन कंट्रोल्ड है तो वो अच्छी तरह से आपके बाहर सांसारिक काम भी करेगा, पढ़ाई लिखाई का हो, जॉब करना हो, ऑफिस जाना हो, घर काम करना हो, सारे काम मन अच्छे से करने देगा तब। तो इसीलिए हमको मन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। भक्ति योग में लगेंगे तो ही आपका मन ट्रेन हो पाएगा, अन्यथा जो बाकी छोटे मोटे जो बताए गए हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, थोड़ा ये सुन लीजिए, ये कर लीजिए, इन सब बातों से बात नहीं बनेगी। आपको लगेगा कुछ टाइम के लिए कि हाँ कुछ बात बन रही है, लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमको डिप्रेशन फ्री होना है तो हमको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, तो आज हमने मन के विषय में जाना, मन कैसे हमारा शत्रु है और कैसे हमारा मित्र है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।